गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने दूसरा पाठ पढ़ रहे थे। हम द्वितीय पाठ है जाने निज देशम। तो ये पाठ हमने इसका पूरा पढ़ लिया था, इसके शब्दार्थ कर लिए थे बेटा। अब आते हैं बेटा अभ्यास कार्य पे। देखो बेटा दे रखा है, ये तो पाठ है परदतान गद्यांशान सवर्णम स स्वरम वाचनम कुरुते, यानी कि जो पद्यांश दिया हुआ है उसको स स्वर मतलब स्वर के साथ लय के साथ कुरुते वाचनम कुरुते वाचन करो या इसको याद करो पढ़ो ली। ठीक है बेटा, यानी कि ये सारा हमें याद करना है लय के साथ। ठीक है बेटा। दूसरा है पद्यांशेषु रिक्स्थानी पूर्यत, यानी कि जो पद्यांश दिया हुआ है ये पद्यांश है, गद्यांश भाग नहीं है, क्योंकि ये काव्य भाग के अंदर आता है और इसकी जो रचयिता है वो रामचंद्र द्विवेदी जी हैं। तो ये पद्यांश भाग में आ रहा है आपका। तो बेटा इसमें कुछ अंश छूट के गए, यानी कि रिक्त स्थान छोड़ करके दिए हुए हैं, तो उसको हमें इसके आधार पर उसको पूरा करना है। देखो इसमें दिया हुआ है नयनम मनोरम निज परिवेशम। ठीक है बेटा, तो इसमें ये निज यहाँ पर दिया हुआ है नयनम मनोरम निज परिवेशम। ठीक है बेटा। उसके बाद है तव जननी तव खालिस्तान त्राता, तो ये यहाँ पर है तव जननी तव जगत त्राता, तो हमने यहाँ पर जगत भर दिया है। ठीक है बेटा, ऐसे ये पूरा दिया हुआ है। निखिलम विश्व तव परिवार है, यानी कि संपूर्ण विश्व है वो तुम्हारा परिवार है। हिमगिरी मुकुटम गंगा हारम, हिमालय है वो मुकुट है और गंगा है वो हार के समान है। अर्जय ज्ञानम भज विज्ञानम, ज्ञान का अर्जन करो और विज्ञान का भजन करो, यानी कि उसको करो। ये इसके आधार पर हमें बनना है। उसके बाद है बेटा सथुल पदानी आधारते प्रश्न निर्माण करो, यानी कि इनके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। वयम भारतीय समय हम भारतीय हैं, तो अब प्रश्न बनाना हमें वयम के समय हम कौन हैं या क्या हैं। तुम जगते त्राता अस्ति, तुम जगत के त्राता हो, यानी कि तुम कै त्राता, तुम कै त्राता असी, तुम कौन हो। निखिलम विश्व तव परिवार है, तो ये संपूर्ण विश्व है वो तुम्हारा परिवार है। तो ये संपूर्ण विश्व क्या है। दिने भय जने भय दानम अर्पय, इन जनों भयों को दान दो, तो किसको हम दान दें, केन दानम अर्पय। निज राष्ट्र से उत्थानम करो, अपने राष्ट्र का उत्थान करो, तो कस्य उत्थानम करो, किसका उत्थान करो। अब है बेटा विकल्पे भय समानार्थक पदानि चित्वा, यानी कि विकल्प मतलब आपको विकल्प दिए हुए हैं, काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको समानार्थक पद लिख करके सोच करके, चित्वा मतलब सोच करके लिखो। क्रीटम का अर्थ होता है मुकुट, नयनम का अर्थ होता है मुखम, नरय का अर्थ होता है मानव, विश्वम का अर्थ होता है संसार है, हिमगिरी का अर्थ होता है हिमालय और जननी का मतलब होता है माता। ठीक है बेटा। आगे बेटा प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकार परिवर्तन है, यानी कि ये वाक्य दिए हुए हैं, ये हैं लट लकार में, तो हमें इसको लोट लकार में बदलना है। ये जो धातु हैं उनको हमें लोट लकार में बदलना है। तो त्वम गर्व न करो, तुम गर्व करो, त्वम गर्व न करोसी, तुम गर्व मत नहीं करते, तो त्वम गर्व मा करो, तुम गर्व मत करो। सपत्रम लिखती, सपत्रम लिख दो। आवाम गमिष्यावय, आवाम गच्छावय। वयम लेखम लिखावय, वयम लेखम लिखामय। ते उद्यानम गच्छन्ति, ते उद्यानम गच्छन्तु। ये लोट लकार में हमने इसको बदल दिया है। आगे बेटा प्रश्न नंबर 3 अधोलिखितानि पदानि लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत, यानी कि ये जो पद दिए हुए हैं शब्द रूप में है ये, तो इसमें हमें लिंग विभक्ति लिखनी है और वचन लिखना है। ये कि ये शब्द रूप का कौन सा तो लिंग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो विदेश शब्द में विदेशे पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। उसके बाद है भूमि पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। जनेब है पुल्लिंग, चतुर्थी भी विभक्ति भी है और ये पंचमी विभक्ति भी है, ये दोनों में आता है। ठीक है, बहुवचन है। यस्मात् पुल्लिंग है, पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। राष्ट्रस्य पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। अब है बेटा शब्द, ये तो था शब्द रूप का परिचय और ये है धातु रूप। ठीक है, तो धातु में है ये तो लट लकार के दिए हुए हैं, हमें इसको लोट लकार में बदलना है और लंग लकार में बदलना है। ये देखो बेटा दे रखा है
लोट लंग लकाराय च परिवर्तनाय लिखत। लोट लकार और लंग लकार में परिवर्तन मतलब बदल करके लिखते लिखो। लट लकार में दे रखा है खेलसी, पिबामी, कुर्वंती, हस्तय, नयामय। ठीक है बेटा। तो अब लोट लकार में हमें इसको इसी के अनुसार बदलना है। यदि प्रथम पुरुष में दे रखा है तो प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में दे रखा है तो मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में दे रखा है तो उत्तम पुरुष में, एक वचन में है तो एक वचन में, द्विवचन में है तो द्विवचन में, बहुवचन में है तो बेटा बहुवचन में आपको इसको बदलना है। तो देखो लेखी से ऐसी मध्यम पुरुष है, एक वचन है, तो इसको हमें लोट लकार में खेल है, लंग लकार में ए खेल है, खेल और ए खेल है। पिबामी पिबामे और ए पिबम। कुर्वंती कुरी है और ए कुर्वन लोट लकार में। हस्तय हस्ताम ए हस्ताम। नयाव नएव नएव और ए नयाव। ठीक है बेटा। अब ये शब्द दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, इसके आधार पर आपको वाक्य की रचना करनी है, यानी कि एक वाक्य बना देना हमें इसको। अर्जय त्वम ज्ञानाय अर्जय, तुम ज्ञान का अर्जन करो। दीनेभ्य मतलब गरीबों को। त्वम दीनेभ्य दानम अर्पय, तुम गरीबों को दान देती हो या दान दो। अर्पय। हिमालय हिमालय भारतस्य मुकुटम अस्ति, हिमालय भारत का मुकुट है। रचे ईश्वर संसारम रचे, ईश्वर ने संसार को रचा है। कुरु विलापम मा कुरु, रो मत या विलाप मत करो। तो ये सारा बेटा आपको अभ्यास कार्य के अंदर करना था। ये आप अपने फिर नोटबुक में और बुक में भी भर लेना इसको, और इसको याद कर लें। धन्यवाद।